UKPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 3 पहला प्रश्न। एक शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? ए. दारा शिकोह, B. शुजा, C. औरंगजेब, D. मुराद। इस प्रश्न का उत्तर है ए. शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था और उसने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और मुस्लिम धार्मिक मतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसे धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। शाहजहां ने उसे यह उपाधि दी क्योंकि दारा शिकोह ने उच्चतम आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न। 2. नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 1. घाघरा का युद्ध, 2. पानीपत का प्रथम युद्ध, 3. चंदेरी का युद्ध, 4. खानवा का युद्ध। ए. 4, 2, 1, 3, B. 2, 4, 3, 1, C. 3, 1, 2, 4, D. 1, 4, 3, 2। इस प्रश्न का उत्तर है B. बाबर के युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने पर सही उत्तर है B. 2, 4, 3, 1। 1. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 उदास स्माइली बाबर ने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। 2. खानवा का युद्ध 1527 उदास स्माइली बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 3. चंदेरी का युद्ध 1528 उदास स्माइली बाबर ने मालवा के शाही सूबेदार महमूद शाह को हराया। 4. घाघरा का युद्ध 1529 उदास स्माइली बाबर ने अफगानों को हराकर उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। अगला प्रश्न। 3. जियाउद्दीन बरनी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? ए. तारीख़-ए-मुबारक शाही, B. फतावाए ज़ांदारी, C. जैनुल अख़बार, D. तारीख़-ए-मुहम्मदी। इस प्रश्न का उत्तर है B. जियाउद्दीन बरनी ने फतावाए ज़ांदारी की रचना की। यह एक प्रसिद्ध इस्लामी कानूनी और राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम शासकों के लिए शासकीय और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। जियाउद्दीन बरनी का यह ग्रंथ उनके काल के राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसके माध्यम से उन्होंने शासन के सिद्धांतों, न्याय और धर्म की व्याख्या की। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय मुस्लिम शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अगला प्रश्न। 4. अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? ए. सिंध, B. मुल्तान, C. उड़ीसा, D. गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है D. अकबर ने गुजरात की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। यह दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर की गुजरात पर विजय के बाद 1601 में इसका निर्माण कराया गया। बुलंद दरवाजा मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है जो अकबर की शक्ति और विजय का प्रतीक है। यह दरवाजा दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक माना जाता है और भारतीय स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न। 5. 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. रामराय, B. कृष्णदेव राय, C. हरिहर तथा बुक्का, D. अच्युत राय। इस प्रश्न का उत्तर है C. 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों सगे भाई थे और उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य ने अपनी स्थापना के बाद से लंबे समय तक दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बनाए रखा। इस साम्राज्य के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतियों और स्थापत्य कार्यों को बढ़ावा मिला और यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न। 6. भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
ए. मैकाले का स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835। बी. शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। सी. हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83। डी. हाटोंग समिति 1929। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा निर्धारित की थी। इस डिस्पैच में भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया और स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के विकास की योजना बनाई गई। यह शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अगला प्रश्न 7. अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? ए. परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना। बी. भारत में धार्मिक आधार मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। सी. पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। डी. अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर है सी. अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना था। यह आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा 19वीं सदी में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा से अवगत कराना था। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि मुस्लिम छात्रों को अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा मिल सके। यह आंदोलन मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न 8. बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? ए. मैडम कामा। बी. सरोजिनी नायडू। सी. एनी बेसेंट। डी. सुचेता कृपलानी। इस प्रश्न का उत्तर है सी. बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू के रूप में विकसित हुआ, की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक थीं, जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1916 में इस स्कूल की स्थापना की, जिसे बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यह विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न 9. राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी. दयानंद सरस्वती। सी. देवेंद्रनाथ टैगोर। डी. बालशास्त्री जाम्बेकर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस सभा का उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाने और राजा राममोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों को फैलाने के लिए किया। यह सभा विशेष रूप से बांग्ला में लेखन और बहसों का आयोजन करती थी, जिससे समाज में जागरूकता और धार्मिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए। अगला प्रश्न 10. 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? ए. रबींद्रनाथ टैगोर। बी. दीनबंधु मित्र। सी. बंकिम चंद्र चटर्जी। डी. अक्षय कुमार दत्त। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा को उजागर करता है और यह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों के संघर्ष और उनके शोषण की कहानी को दर्शाया गया है, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के तहत नील उत्पादकों की दुर्दशा को। नील दर्पण भारतीय नाट्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिसने समाज में जागरूकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया। अगला प्रश्न 11. बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया।
किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? ए. 1905, बी. 1909, सी. 1910, डी. 1911। इस प्रश्न का उत्तर है डी. बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, लेकिन यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। विभाजन के समय बंगाल को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया था, जिससे भारतीय राष्ट्रीयता और एकता को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ और इसे रद्द करने का निर्णय 1911 में लिया गया, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। अगला प्रश्न 12 किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? ए. कौटिल्य, बी. मेगस्थनीज, सी. उपगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसमें बंगाल को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और एक मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल। यह कदम भारतीय राष्ट्रीयता को कमजोर करने के लिए उठाया गया था। विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ और 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय भी लिया गया, जो भारतीय एकता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में हुआ। अगला प्रश्न 13 सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. समुद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी. बिंबिसार। इस प्रश्न का उत्तर है ए. सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह झील सौराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में स्थित थी और इसका निर्माण जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के मार्गदर्शन में इसे एक प्रमुख जलाशय के रूप में विकसित किया गया था। यह झील साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, क्योंकि इसके माध्यम से कृषि के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी। अगला प्रश्न 14 आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए. मक्खली गोशाल, बी. वासुबंधु, सी. उपगुप्त, डी. दिगनाग। इस प्रश्न का उत्तर है ए. आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। वह एक प्रमुख धर्मगुरु और विचारक थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस संप्रदाय की नींव रखी। इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत था कि कर्म और जीव की मुक्ति का कोई संबंध नहीं होता और सभी घटनाएं नियति डेस्टिनी द्वारा निर्धारित होती हैं। मक्खली गोशाल ने मोक्ष के लिए तप, साधना और अनुत्तारण के सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया। उनका विचारधारा जैन और बौद्ध धर्मों से अलग थी। अगला प्रश्न 15 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए. कुमारिल भट्ट, बी. माधवाचार्य, सी. धर्मपाल, डी. पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रश्न का उत्तर है सी. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल पाल वंश के महान सम्राट थे और उन्होंने 8वीं शताब्दी में बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था और भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक माना जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने भारत और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।